राधा वल्लभ शेरिवंश। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों हमें भजन करते समय ताली या चुटकी बजाना चाहिए, क्यों ऐसा नियम बनाया गया है। अभी का जो समय चल रहा है, जो अत्यंत ही आधुनिक युग चल रहा है, जिसमें हर बात के पीछे तर्क और वितर्क का ध्यान रखा जाता है, हर बात के पीछे साइंस को ढूंढा जाता है, वहीं हमारे सनातन धर्म में जो भी नियम पहले से बनाए गए हैं वे सभी कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ा हुआ है। उन सब का साइंटिफिक रीजन हमें देखने को और सुनने को समय समय पे मिलता रहता है। उसी क्रम में आज हम बताने जा रहे हैं कि चुटकी या ताली बजाने से हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों ऐसे नियम बनाए गए हैं कि भजन करते समय हमें चुटकी या ताली बजाना ही चाहिए। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि ताली क्यों बजाना चाहिए। जब भी हम भजन करें, आरती करें, तो हमें ताली अवश्य ही बजाना चाहिए। ये जो हमारा हाथ होता है, इसमें कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके दबने से हमारी नस नाड़ियों पर इसका असर पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। और जब हम बहुत देर तक इस तरह ताली बजाकर भजन करते हैं तो ये जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं ये दबते हैं और इससे हमारे बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। हमारे शरीर की कई तकलीफ और कई पीड़ा इससे ठीक होती है। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, जिनके कंधे में, गर्दन में, सर में, हाथ में दर्द रहता है, जिनकी नस नाड़ियों में दर्द रहता है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या होती है, उन्हें ताली बजाकर भजन अवश्य ही करना चाहिए। हम सभी को इसलिए भजन करते समय ताली अवश्य ही बजाना चाहिए। और भजन करते समय एक दूसरा विधान भी होता है चुटकी बजाने का। तो चुटकी बजा के भजन क्यों करना चाहिए, अब हम ये जान लेते हैं। जब भी हम चुटकी बजाते हैं तो इससे भी हमारे हाथ में एक मुद्रा का निर्माण होता है। इस तरह से जब हम चुटकी बजाते हैं तो एक साउंड भी निकलता है, एक ध्वनि निकलती है और जो हमारे हाथों की उंगलियों में घर्षण होता है, इससे हमारे शरीर में अत्यंत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चुटकी बजाने से जो मुद्रा हमारे हाथ की बनती है, जो हमारी उंगलियों में घर्षण होता है, जो हमारी उंगलियों से आवाज निकलती है, तो इससे हमें कभी भी उदर के रोग नहीं होते हैं, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है जो चुटकी बजा के भजन करता है। क्योंकि हमारी हाथ की उंगलियों से सूर्य केतु और चंद्र केतु नाड़ी होकर निकलती है और जब हम इस तरह चुटकी बजाकर भजन करते हैं तो हमारी उंगली के घर्षण से और हमारे उंगली से जो ध्वनि निकलती है उससे ये सूर्य केतु और चंद्र केतु नाड़ी प्रभावित होती है और जिसके कारण हमें किसी भी तरह के पेट से संबंधित कोई बीमारी, रोग धोग नहीं होते हैं। इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है ताली बजा के भजन करना और चुटकी बजा के भजन करना। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी नियम यूं ही नहीं बनाए हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी पूजा अर्चना के संबंध में नियम बनाए गए हैं वे कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, मन और बुद्धि से संबंधित होते हैं और इसीलिए हमें ताली बजाकर और चुटकी बजाकर भजन करने के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ताली बजाने से भगवान प्रसन्न होंगे या चुटकी बजाने से भगवान प्रसन्न होंगे, पर इसे आध्यात्म से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि व्यक्ति इस बात को माने और इस बात को करे। इससे उसके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसका भजन भी बहुत अच्छे से होता है। सारे नियम हमारे शरीर, मन और बुद्धि से संबंधित है, इसलिए सभी को इन नियमों का पालन करते हुए ही भजन करना चाहिए क्योंकि इससे हमें ही लाभ होगा। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी अवश्य ही आपको अच्छी लगी होगी। तो आप भी अधिक से अधिक चुटकी बजाकर और ताली बजाकर भजन करिए और भगवान को प्रसन्न करने के साथ साथ अपने को भी स्वस्थ और प्रसन्न रखिए। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।